माह बाद आपको मई में ख्याल आया कि वो खान साहब जो कंटेनर पे आके गद्दार की डेफिनेशन बताते थे, मोदी का जो यार है गद्दार के नारे लगाते थे, और जिस तरह की बातें करते थे, इनको चाहिए ये था। मुंबई अटैक्स क्यों कोर्ट हुए? इस फैसले से पहले इस केस में मुंबई अटैक्स क्यों कोर्ट हुए? कहा कि ये जो इशू है बन गया कुलभूषण यादव का, पहला तो अपोजिशन को ये एतराज है कि आपने एक ऑर्डिनेंस किया, बनाया, अच्छा अच्छी बात होना चाहिए था, लेकिन उसको खुफिया रखने की क्या जरूरत है कि 50 दिन तक किसी जगह रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला अपोजिशन को। ये तो सेनेट से अगर इशू ना उठता तो अब तक तो आप पास भी करवा चुके होते इसको। जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। हमारी जो अपोजिशन है ना जी, मैं अक्सर इनके बारे में कहती हूँ कि कागज़ के जो कॉन्स्पिरेसी जहाज़ हैं वो बना बना के उड़ाए जाते हैं। आज जो असेंबली में जिस किस्म की चीखो पुकार और जिस किस्म के इल्ज़ाम तराशियाँ, जिस किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लॉन्च की गई, इससे पहले अगर कोई थोड़ी सी रिपोर्ट पढ़ ली जाती, कोई देख लिया जाता, कोई बैकग्राउंड पढ़ लिया जाता, जो शीरी मज़ारी साहिबा ने कोशिश भी की बताने की कि पढ़े लिखी बात इसके पीछे क्या है, तो इस बात नौबत यहाँ तक। वैसे ऑर्डिनेंस देखिए मेरे पास है ना, ये 20 तारीख को आपने इस सदर साहब ने इस पर दस्तखत किए, 29 तारीख को ये गजट में आया और इसमें कोई किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की आपने। जून पूरा महीना था आपके पास, कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, आप उसमें पेश कर देते। आज आप लेके आए, आज अपोजिशन ने कहा कि हम इसको नहीं बता। मुझे मैं जरा अगर 1 मिनट कंप्लीट कर लूं। देखिए अभी मैं एक और प्रोग्राम में थी, उसमें भी उन्होंने पूरी बात बताई कि ऑर्डिनेंस है क्या, इसकी बैकग्राउंड क्या है। बेहतर होता कि वो आप बता देते तो हमारी लड़ाई कम हो जाती। आप बताइए क्या हमारी जरा लड़ाई कम हो जाती इसमें। देखिए इसमें जो राइट उसको दिया जा रहा है वो एज पर जो शीरी मज़ारी साहिबा ने आज बताया है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें अतातार साहब की हुकूमत लेकर गई जबरदस्ती, अगर ना लेकर जाते यहीं पर ही सारा मसला हल कर लेते तो बात उस तक पहुंचती नहीं। फिर अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हुआ मुंबई अटैक, आपका ख्याल है कि इनको नहीं जाना चाहिए था वहां? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब जब चले गए और उस टाइम पे पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया, शीरी मज़ारी साहिबा और शेरी रहमान साहिबा दोनों ने प्रोटेस्ट किया। इस ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? एक मिनट में आ रही हूं, मैंने इसको पढ़ा है। देखिए कोर्ट मार्शल पाकिस्तान में जब भी होता है तो उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाता, ये तो आपको पता होगा। ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि एक कोर्ट मार्शल जो है उसमें आप एक शख्स को रिलीफ दे रहे हैं कि वो आम अदालत में जाए और वहां पे अपील करे। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है डायरेक्शन पे, नहीं जिसकी भी डायरेक्शन पे, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में कोर्ट मार्शल की कोई हैसियत नहीं रहेगी। नहीं, तो फिर ये होगा कि आप वो खत्म करके हमारी बिल्कुल हैसियत उस वक्त तक रहती अगर आप वो क्या कहते हैं कि मोहल्ले से बाहर लेके ना जाते, इस मासी वेड़े तो ना लेके जाते, पंजाबी की टर्म में कहते हैं। आप इसको इंटरनेशनल इंडिया लेके गया ना लेके जाते, इंडिया लेके गया ना, पाकिस्तान ने तो जवाब देना था। क्यों एडमिट किया? क्यों आप अब आपने वियना कन्वेंशन के आप मेंबर हैं, अब आप उस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। अब एक सिविलाइज तरीका यही है। अच्छा अब उसमें क्या हुआ? अच्छा वैसे एक सवाल मुझे साहब एक बात, एक सवाल है कि आपको कौन कह, सवाल जवाब हले तक एक नहीं गया। आपको कौन कह रहा है कि ऑर्डिनेंस लेके आए? क्या इंडिया कह रहा है आपको या आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह रही है? कौन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो डायरेक्शन दी गई है उसको अपने लॉ के मुताबिक एग्जीक्यूट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जरूरी है। दूसरी बात ये है कि इसने जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसने इंडियन हाई कोर्ट में नहीं जाना। और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम किसी सज्जन जंदाल को बुला के नहीं बैठाएंगे जिसने वहां पे फैसला देना है। आपकी अपनी कोर्ट ने इसका फैसला देना है और उसमें एक नया पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं आप पाकिस्तान, बल्कि इंडिया के अंदर भी किसी कोर्ट मार्शल को अपने जजेस ने फैसला देना है, आप एक उसको नहीं ले जाया जा सकता है, जो क्षमा है उसको एक लास्ट को दे रही है। अब देखिए देखे ना, ये तो मेरे साथ वो वाला कभी मुकम्मल नहीं होगी ना जी। मेरा सवाल यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या आपको खत लिखा है कि आप एक ऑर्डिनेंस लेके आए या कानून पास करें और उसके बाद इस इशू को आप कोर्ट में लेके जाएं? आपको डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन ही एक फैसला आया था, फैसले के बाद हुकूमत पाकिस्तान को किसी जगह उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया कि आप ये करें। प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान वियना कन्वेंशन की वजह से अब बाउंड है कि जो उन्होंने डायरेक्शन दी है उसको हम एक दफा से पूरा करें और उसके लिए आपको कोई मोडस ऑपरेंडाई चाहिए।
और ये जाना आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। किस बात की हमें टेंशन है? वहां ना सजन जंदाल आएगा ना इंशाल्लाह मोदी साहब चावल खाने के लिए वहां पर आएंगे। जो आपका जो कुलभूषण यादव का केस है वो आपके लोकल ये फरमाइएगा साहब कि ये बेसिकली तो आपकी गलती है ना, जिसकी वजह से इस हुकूमत को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो अब वो क्या करें? इनके पास तो कोई कमल साहिबा थोड़ी रिसर्च कर लेती, लॉ पढ़ लेती, और वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस 1963 का इनको 1963 उन्होंने पढ़ा होता। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन ये फैसला आया था, हुकूमती तर्जुमानों ने मीडिया पे आके जो शादियाने बजाए थे उस दिन कौम को क्यों नहीं गुमराह किया? उस दिन कौम को क्यों नहीं बताया कि इस फैसले में ये शिक शामिल है कि हमने एक ऑर्डिनेंस लाना है? क्या हुकूमत सोई हुई थी? क्या चंद माह बाद मुझे अर्ज करने देना, चंद माह बाद आपको मई में ख्याल आया कि वो खान साहब जो कंटेनर पे आके गद्दार की डेफिनेशन बताते थे, मोदी का जो यार है गद्दार के नारे लगाते थे, और जिस तरह की बातें करते थे, इनको चाहिए ये था। मुंबई अटैक्स क्यों कोर्ट हुए? इस फैसले से पहले इस केस में मुंबई अटैक्स क्यों कोर्ट हुए? अगर आप मेरी बारे में बोल के आवाज ऊंची करके मुझे चुप करा देते हैं, अपना जवाब रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस करने की, मैं उस पर आता हूँ, मैं तो उस पर आता हूँ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज भी पढ़े हुए हैं, और मेरे उस्ताद भी सलमान अकरम रजा जैसे लोग थे। मैं आपको भी अर्ज कर देता हूं, पूरी तसल्ली कराऊंगा आपको। काश आप अपनी हुकूमत को भी उस वक्त बता देते, आप मतलब सारी बात बताते कि ना जाओ यहीं पे इसको गिरबान पड़ो और इसको गर्दन से उल्टा कर। यही आप गलत है ना कि हम नहीं गए थे, हम नहीं गए थे, मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा, वरना फिर आप यहाँ पे मुझे बोल के दिखाएं। 1 घंटे में आपको चैलेंज करता हूं, मेरी आवाज आपसे डबल ऊंची होगी। और मामला ये है कि हर बात पे कौम से खिताब करने वाले मेरे कप्तान साहब चाहते तो आते, कौम को बताते कि ये ऑर्डिनेंस आ रहा है। और ऑर्डिनेंस क्यों लाए? जब आपके 3 सेशन चल रहे थे, बजट सेशन चल रहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस हिम्मत करते और खड़े होते और कहते कि ये लॉ हम ला रहे हैं, ये कौमी मफाद में नहीं है, हम इस पे डिबेट करना चाहते हैं। हाउस में डिबेट करते, अवाम को तो लगते हैं बिल्कुल परले दर्जे पे ना, 3rd ग्रेड लॉ के एक्सपर्ट है। ऑर्डिनेंस इलीगल होता है, 3rd ग्रेड नहीं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है, गैर आईनी है। अगर सेशन चल रहा हो या सेशन आने वाला हो तो आपको सेशन में लेके जाना होता, आपको सेशन में लेके आना चाहिए था। और देखिए, आप में इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि आप कौम से खिताब करते और कौम को बताते कि ये इशू है। आपने कौम को रखा है बिल्कुल 3rd ग्रेड पे, बिल्कुल परले दर्जे पे। हमारे पास मोदी साहब चावल खाने नहीं आए, अवाम का आटा खा गए ना सजन जंदाल चार्टर उस पे फ्लाइट पे आया है। मैं इंडिया के मौसम का जिक्र करूं, मैं नहीं चलेगा, लेकिन नहीं, मैं इंडियन एक्ट्रेसेस के नाम लूंगा यहाँ पे। आर्गुमेंट नहीं होगा तो आप यही करेंगे। मुझे शैला साहब के पास जाना है, वापस आ दो। शैला साहब ये फरमाइएगा कि अगर पाकिस्तान की मजबूरी है, जाहिर है पाकिस्तान एक दुनिया से अलग मुल्क तो नहीं है, 192 मुल्कों के अंदर आता है, जो यूएन के हर चार्टर पर जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं, तो अब जाहिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हुक्म है, तो हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो रास्ता निकालने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अगर हुक्म है तो उस वक्त क्यों नहीं बताया गया, और अगर नहीं है तो इस वक्त ये किसके दबाव पे हो रहा है? और जब असेंबली का सेशन चल रहा है तो ये ऑर्डिनेंस छाप के उसके ऊपर बैठ जाने की क्या जरूरत थी? बल्कि बीच में जो है इस बात की नफी भी की गई कि ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप तो कॉल कर रहे थे और मोदी कॉल्स नहीं उठा रहा था और आपको इस काबिल नहीं समझ रहा था, आप उसको जितवाने की दुआ कर रहे थे बगैर उनका मैनिफेस्टो पढ़े कि इसके बाद आप कश्मीर पे उससे आसानी से बात कर लेंगे। मुझे ये बताएं कि ये आपसे किसने कहा है कि जिसकी वजह से आपने उसको काउंसलर की रसाई दी? आपने खुद कहा कि जी वहां पे ना कोई रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, ना कुछ है, ना शीशा है, बस दरमियान में उससे बात होगी। फिर उसके बाद वो वहां से भी उठ के चले गए, तो आपने टीवी पे आके कहा कि आ जाओ जो तुम्हारी शराइत है वो आ जाओ। जब आप ये सब भी कर रहे थे, उस दूसरी तरफ आप ये ऑर्डिनेंस ला रहे थे, इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो मुझे सिर्फ यही पूछना है, एक नुक्ता उठाया है कि आपकी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट थी जिसने रहमत डेविस को जाने दिया था और उसमें 21 करोड़ रुपए जो खून बहा की रकम थी वो सरकारी खजाने से दी गई थी। ये तो आप पहले उनसे पूछें कि उसका जवाब शाह महमूद कुरैशी क्या देते हैं। क्या शाह महमूद कुरैशी इसका जवाब दे देंगे? अगर शाह महमूद कुरैशी इसका जवाब दे देंगे, वो जवाब एक्सेप्ट कर
मैं वो जवाब एक्सेप्ट करती हूं। कुरैशी साहब ने इस्तीफा दे दिया था। ये 21 करोड़ वाली बात जो है ये मुराद सईद साहब ने नहीं की, ये मैं खुद कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि 21 करोड़ रुपए वज़ीर साहब यूसुफ गिलानी साहब ने सैंक्शन किए थे और वो उसके बाद जनरल पाशा साहब ने उनके दफ्तर से ये रकम गई और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो ये हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी खजाने से अदा किया था। तो ज़ाहिर आपसे सवाल तो पूछा जाएगा। फिर ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या उसमें अदालत इन्वॉल्व थी या प्रेसिडेंसी में फैसला हुआ था या वजीर आजम हाउस में फैसला हुआ? अगर वो अदालत इन्वॉल्व थी तो ये भी तो अदालत को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये कर रहे हैं, उसमें हो गई थी, उसमें अदालत से फैसला हुआ था दियत का, या वजीर आजम हाउस से हुआ था, या प्रेसिडेंसी से हुआ था, या किसी ऑर्डिनेंस के जरिए हुआ था एक ऐसे वक्त में जबकि इजलास भी चल रहे हो? मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दी। आज इनके मुराद से ही कह रहे थे कि ये बेसिकली ऑर्डिनेंस का इशू है। आप रुकिएगा, तारिक साहब ये फरमाइएगा सर ये इशू क्या है और क्या हम इंटरनेशनली पाबंद हैं कि हम इस पे ऑर्डिनेंस लेके जाएं, कानून साजी करें, फिर उसको अदालत में लेके जाएं, फिर उसको एक रिलीफ दें? क्या इशू है? देखिए, बुनियादी फलसफा इस वक्त ये है, चूंकि आप एक फैसले के आपने अपनी पॉलिसी के जरिए अपने आप को पाबंद किया है। इंटरनेशनल कोर्ट को तो इख्तियार ही नहीं था इस केस को सुनने का, तो ये कभी भी वहां जाना नहीं चाहिए था। आपको उस आदमी को फांसी देनी चाहिए थी। हमें चूंकि जरूरत नहीं है। मैं एक और मिसाल बताऊं, शैला को बुरा लगेगा, तो वो सरबजीत नहीं था जिसे वो पाकिस्तान ने मैं जरा दे रहा हूं जवाब। मैं दायरा कार उसको चैलेंज किया था, लेकिन अदालत ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हमारा जो व्यू था उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, उसके कानून में लिखा हुआ है कि जब तक दोनों पार्टियां आकर ज्यूरिसडिक्शन को कबूल ना करें उस वक्त तक उनका दायरा इख्तियार नहीं बनता। उसके बावजूद भी अगर वो सुओ मोटो अपने आप लेकर ना हेयरिंग शुरू कर दें, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। चीन ने साउथ चाइना सी के मसले के ऊपर उनकी जो फैसला है उसको कूड़े की दरिया में बुर्द कर दिया था। अमेरिकियों ने, मैक्सिको के 3 लोग थे, उनके मसले पे उसको कर दिया था। वो बात मुतनाज़ा नहीं है। हम चूंकि एक बुज़दिल जो फॉरेन पॉलिसी के नुमाइंदे उस वक्त भी थे, अब शायद जरा सी बेहतर हुई है इमरान के दौर में सूरत हाल, लेकिन अभी भी तसल्ली बख्श नहीं है। तो मैं जरा उस नुक्ते की तरफ आता हूं। तो गवर्नमेंट का, उस वक्त की गवर्नमेंट का उसकी गलती थी बिल्कुल 100%। इमरान नवाज शरीफ की हुकूमत के दौर का ये वाकया है। कोई ऐसी अजीब बात हम तो नहीं कर रहे हैं। और देखिए, नवाज शरीफ के मुतालिक एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने के लिए कभी तैयार नहीं था, और वो इस्लामाबाद में नई दिल्ली का गुमाश्ता था, इसमें कोई शुबा नहीं है। अच्छा, आपका